का स्वागत करती हूँ AKN TV इंडिया पर। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अंबेडकर नगर और मऊ में चंदा चोर पार्टी के पोस्टरों से बड़ी सियासी हलचल। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अंबेडकर नगर और मऊ जिले में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विरोध में लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बन गए। इन पोस्टरों में चंदा चोर पार्टी लिखते हुए संबंधित पार्टी का विधानसभा क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित बताया गया। पोस्टर सामने आने के बाद इलाकों में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने इस घटनाक्रम को जनता के बढ़ते असंतोष का संकेत बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा। पार्टी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े कथित दान और चंदे के मामले को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब आम लोगों में भी नाराज़गी दिखाई देने लगी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जनता पारदर्शिता चाहती है और दान व चंदे से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि जनता के सवालों का समय रहते जवाब नहीं दिया गया तो विरोध की आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में और तेज होती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता के बीच सरकार की कार्यशैली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी विवाद में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। कई अहम मुद्दों पर रख सकते हैं पार्टी का पक्ष। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आज राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय विवेक खंड मिठाईवाला चौराहे के पास गोमती नगर में आयोजित की जा रही है। पार्टी की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रेस वार्ता में प्रदेश और देश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तार से पार्टी का पक्ष रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, युवाओं से जुड़े मुद्दे, पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली व्यवस्था, किसानों की समस्याओं सहित प्रदेश के अन्य समसामयिक विषयों पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और जनता से जुड़े मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकती है। पार्टी के अनुसार प्रेस वार्ता का उद्देश्य प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना और सरकार से विभिन्न विषयों पर जवाब मांगना है। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर पार्टी का आधिकारिक रुख सामने रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच भी इस प्रेस वार्ता को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। माना जाता है कि सांसद संजय सिंह जी प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और जनहित से जुड़े अभियानों को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों की नज़रें भी इस प्रेस वार्ता पर टिकी हुई हैं क्योंकि इसमें कई अहम मुद्दों पर पार्टी की आगामी रणनीति सामने आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने पर आम आदमी पार्टी का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि प्रदेश के लगभग 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाने का फैसला आम जनता, विशेषकर गरीब और मध्यम परिवार वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने और जनता को राहत देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि प्रदेश में पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ते घरेलू खर्चों के कारण आम परिवार
आर्थिक दबाव झेल रहा है। इससे ऐसे समय में लाखों बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाकर सरकार उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाले फैसले ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेता वंशराज दुबे जी ने कहा है कि प्रदेश के अनेक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आज भी लोग लो वोल्टेज अघोषित बिजली कटौती, बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने और अनियमितता बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को सबसे पहले इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ाने से उनकी बिजली बिलों में भी बढ़ोतरी की आशंका है, जिसका सीधा असर गरीब, किसान, छोटे दुकानदार, मध्यम वर्ग और सीमित आय वाले परिवार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे किसी भी फैसले से पहले जनता की आर्थिक स्थिति और वास्तविक ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि यदि सरकार वास्तव में बिजली व्यवस्था को सुधारना चाहती है तो उसे जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने, खराब ट्रांसफार्मरों को समय पर बदलने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी का कहना है कि केवल लोड बढ़ाकर जनता पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालना किसी समस्या का समाधान नहीं है। पार्टी ने योगी सरकार से मांग की है कि 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ाने के फैसले की समीक्षा की जाए और इसे तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही बिजली व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने आम उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी जारी रखी तो पार्टी इस मुद्दे को प्रदेश भर में जनता के बीच लेकर जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। पार्टी का कहना है कि आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की बजाय सरकार को जनहित और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस वे पर उठाए सवाल। 36,000 करोड़ की परियोजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 36,000 करोड़ की गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि जिस परियोजना को प्रदेश के विकास की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसी एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में पहली ही बारिश के बाद आई कथित क्षति ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किए गए इस मेगा प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन किया गया था और इसे प्रदेश के विकास का प्रतीक बताया गया था, लेकिन शुरुआती बारिश के बाद सड़क के कुछ हिस्सों की स्थिति को लेकर सामने आई खबरों ने जनता के बीच चिंता पैदा कर दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि इतनी बड़ी परियोजनाओं में शुरुआत से ही गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हों तो यह केवल एक निर्माण संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि पूरी कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बजाय जल्दबाजी में काम पूरा करने पर अधिक ध्यान दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता के टैक्स के हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी यदि परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए तथा यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों, निर्माण एजेंसियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। आम आदमी पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं केवल उद्घाटन और प्रचार का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका उद्देश्य जनता को सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। पार्टी नेताओं का कहना है यदि निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया गया है तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है और यह सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।
पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार योगी सरकार से इस मामले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इतनी बड़ी परियोजना में सामने आई कथित खामियों की जिम्मेदार आखिर किसकी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जनता के पैसे से बनने वाले प्रत्येक परियोजना में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों को बचाने की बजाय उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जनता का विश्वास कायम रहे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी यूथ विंग की बड़ी समीक्षा बैठक, संगठन विस्तार और युवाओं के मुद्दों को लेकर बनी रणनीति। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश यूथ विंग अध्यक्ष पंकज अवाना जी की मौजूदगी में संगठन की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरमान जी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना, युवाओं को पार्टी से जोड़ना तथा जनहित के मुद्दों पर आगामी रणनीति तैयार करना रहा। बैठक के दौरान प्रदेश नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने, सदस्यता अभियान तेज करने और अधिक से अधिक युवाओं को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने पर जोर दिया। नेताओं ने कहा है कि प्रदेश का युवा बदलना चाहता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा पार्टी से जुड़कर जनहित की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बैठक में मौजूद युवा साथियों ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश का युवा लगातार रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहा है, लेकिन बार बार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इन मुद्दों को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रदेश नेतृत्व ने कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं की आवाज़ को मजबूती से उठाती रहेगी और शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। बैठक में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को अलीगढ़ जिले में और मजबूत बनाने तथा अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि युवाओं के अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर किसी भी कीमत पर आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, जनसंपर्क अभियानों और जिला स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। तो ये थी उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी से जुड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।